झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले चरण के चुनाव को लेकर के अब स्क्रूटनी जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों के नॉमिनेशन सही पाए गए हैं, अब उन्हें जो है एक तरह से चुनाव चिन्ह भी, यानी कि चुनाव के लिए जो मतदान के लिए जो चिन्ह मिलता है वो उन्हें प्रदान कर दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार के शोर भी धीरे धीरे तेज होते जाएंगे। लेकिन इसके बीच जो बागी हुए, जो पार्टी के खिलाफ या फिर जिन्हें उम्मीदवार पार्टी ने नहीं बनाया, वो निर्दलीय के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतरे। उनके भी अपने दावे हैं कि वो भी चुनावी समीकरण बनाकर जीत सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी सीट हैं जिस पर बागी इस बार खेल बिगाड़ेंगे। हालांकि तमाम दलों के तरफ से कोशिश जरूर हुए, कई बागियों को मना लिया गया, कई अपने जिद पर अभी भी अड़े रहे। क्या स्थिति दिखती है और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो इस बार के चुनाव में बागी खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, बागी कुछ क्षेत्रों में जो खेल बिगाड़ सकते हैं उसमें से मैं एक पांकी का नाम लूंगा, जहां कांग्रेस ने जो है वो देवेंद्र सिंह का टिकट काट दिया, बिट्टू सिंह का, और वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बागी बनकर। तो वहां पर वो लाल सूरज का खेल बिगाड़ सकते हैं, मतलब कि कांग्रेस का खेल जो है वो बिगाड़ सकते हैं। इसी तरह से आप गुमला सीट की तरफ आइए तो यहाँ पर पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पिछली बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ से मिशिर कुजूर लड़े थे और मिशिर कुजूर पिछली बार अच्छी लड़ाई लड़ने में सफल रहे थे। 42.5% के आसपास उनको वोट आए थे। तो इस बार जब उनका टिकट कटा तो वो भी बागी बनकर जो है खड़े हो गए हैं। उनको मनाने की तमाम कोशिशें हुई, जोएल उरांव भी गए थे उनको मनाने के लिए, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने अपना नाम जो है, पर्चा जो है वो वापस नहीं लिया है। तो वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से एक सीट ईचागढ़ की सीट है जो कि गठबंधन में आपको आजसू को चली गई और वहाँ से हरेलाल महतो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो बीजेपी के अरविंद सिंह थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं अरविंद सिंह, चूंकि वहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं, तो वो वहाँ के चुनाव परिणाम पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जमशेदपुर पूर्वी में भी हैं शिवशंकर सिंह, वहाँ पर बीजेपी के बागी बन के खड़े हैं। लातेहार में आजसू के श्रवण पासवान जो है वो गठबंधन जो एनडीए है उसके लिए बागी बनकर खड़े हैं। एक और जो प्रमुख बागी हैं वो हटिया में हैं और नवीन जायसवाल के खिलाफ जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये आप कह सकते हैं कि अगर भरत काशी अब रह गए हैं और अगर वो दम लगाकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर नवीन जायसवाल को आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जुगसलाई से भाजपा के जो विमल बैठा हैं वो बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट आजसू को गई है। इसके अलावा जमशेदपुर पश्चिम से विकास सिंह जो है वो बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं और चतरा सीट पर जो है आजसू के अशोक गहलोत जो हैं वो बागी बने हुए हैं, वहाँ से एलजेपी को टिकट मिला है। तो ये एनडीए गठबंधन में जो बागी रह गए हैं उनकी बात है। इसी तरह से अगर हम जेएमएम के बागियों की बात करें और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के हैं, तो देखिए रांची से सीपी सिंह को तो राहत मिली है, चूंकि जो खबर है उसके अनुसार जो संदीप वर्मा और मुंचन राय थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। तो लेकिन अभी भी रांची में जो राजद की रानी कुमारी हैं वो डटी हुई हैं, तो ये महुआ माझी के लिए बागी का काम कर सकती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो चक्रधरपुर की सीट है और वहाँ पर क्लोज फाइट होती है। और आप देखिए वहाँ सुखराम उरांव के खिलाफ जो है वो विजय गगराई खड़े हो गए हैं। विजय गगराई कौन है? तो वो खरसावां से जो जेएमएम के विधायक हैं दशरथ गगराई, उनके भाई हैं। तो ये यहाँ पर जो है जेएमएम को भारी पड़ सकता है। विशनपुर में भी जो कांग्रेस के बागी हैं शिव कुमार भगत, वो अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी नाम वापस नहीं लिया है जो सूचना है। सिमडेगा में झामुमो और कांग्रेस दोनों तरफ से बागी हैं
तो वहाँ भूषण बारा के लिए एक चुनौती है। और ये देखते हुए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि वहाँ से बीजेपी के श्रद्धानंद बेसरा लड़ रहे हैं और पिछली बार वो 200-300 वोटों से ही हारे थे। तो वहाँ एक नज़दीकी मुकाबला होता है और अगर बागी कुछ वोट काट ले तो उनका खेल जो है बिगड़ सकता है। तोरपा में भी झामुमो के खिलाफ कांग्रेस के पुनीत हेम्ब्रम चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा आप देखिए रांची में तो रानी हैं ही। कांग्रेस में पाकी की जो सीट है वहां पर कांग्रेस को, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, बिट्टू सिंह है। मनिका में मुनेश्वर उरांव खेल बिगाड़ सकते हैं। वैसे कोडरमा में सुभाष यादव के खिलाफ झामुमो के कामेश्वर महतो जो है अभी भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन देखिए नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रभावी हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे पाकी है, गुमला है, ये सब जगह पर अगर आप देखें, चक्रधरपुर है, तो इन जगहों पर बागी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। तो अधिक संख्या किधर दिख रही है? इंडिया फोल्डर में ज्यादा बागी हैं या फिर एनडीए फोल्डर में? देखिए ऑलमोस्ट बराबर की ही स्थिति दिख रही है। अगर आप गिनेंगे तो थोड़ा सा एनडीए की तरफ आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन वो 1-2 का फर्क है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है बागी, वो महत्वपूर्ण हो जाता है जो चुनाव पर वास्तव में असर डाल दे। और अगर वैसा बागी हुआ तब फिर जो है वो काम बनता या बिगड़ता है, क्योंकि वो अपना खेल तो कम ही बनाता है, दूसरे का बिगाड़ता ही है या किसी और का बना देता है। तो इस लिहाज से भी चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन देखिए जगन्नाथपुर की सीट में गीता कोड़ा को जो है बड़ी राहत मिली है और वहां से मंगल सिंह गिलुआ जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। जबकि उनके जन्मदिन पर मिलने के लिए भी गीता कोड़ा गई थी, तो उस वक्त वो नहीं माने थे, उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था। लेकिन अब समझाने बुझाने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। इसी तरह से जो मनोहरपुर की सीट है जो आजसू को चली गई है, तो वहां पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे पिछले बार से, अब बल्कि वो कई चुनाव से लड़ रहे थे बीजेपी के लिए, गुरुचरण नायक, उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया था। लेकिन वो भी हेमंता बिस्वा शर्मा के मनाने बुझाने के बाद वो मान गए हैं और वो भी जो है अब चुनावी मैदान में नहीं होंगे। तो ये राहत की बात है। लेकिन जगन्नाथपुर में वहां पर आपको कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि जेएमएम से लक्ष्मी सोरेन ने वहां पर पर्चा डाल दिया था, लेकिन उन्होंने भी अब अपना नाम वापस ले लिया है। तो कुछ को मनाने में सफल रही है पार्टियां दोनों तरफ से, और कुछ को मना पाने में असफल रही, कोशिशें नाकाम हो गई। वो एक गीत हमारे सहयोगी अभी थोड़ी देर पहले गुनगुना रहे थे कि रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। तो ये बात सही है कि जब अपना कोई रूठता है तो उसको मनाना आसान नहीं होता, और यही वजह है कि कई जगहों पर जो है वो बागी रह गए हैं। कुछ हालांकि मान गए, समझाने बुझाने के बाद वो मान गए हैं। तो अब ये चुनाव जो है अब बहुत रोचक होने जा रहा है। ये बागी चुनाव पर कितना असर डालेंगे वो तो जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब चुनाव पर प्रचार जोर पकड़ता है तो जो चुनाव है वो कंसंट्रेटेड होते जाता है, फोकस्ड होते जाता है और पोलराइज्ड होते चला जाता है, वो 2 ध्रुव या 3 ध्रुव में। तो वैसे में जो बागी होते हैं वो कई बार जनता के द्वारा ही किनारे लगा दिए जाते हैं कि उनको लगता है कि इनको वोट देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हमने इनको वोट किया तो मैं जिस पार्टी का समर्थन करता हूं वो हार जाएगी। तो इस वजह से वो वापस अपनी पार्टी की ओर लौट आते हैं। तो ये चीजें भी होती हैं, लेकिन कुछ प्रभावी भी होते हैं, और यही वजह है कि कई बार वो निर्दलीय चुनाव जीत भी जाते हैं। पिछली बार अमित यादव उसके उदाहरण है कि वो जो है बागी होकर लड़े और जीत गए। तो इसीलिए जो है हमें इंतजार करना होगा, चुनाव प्रचार किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखना होगा। फिलहाल बागी से दोनों जो गठबंधन है, चाहे वो इंडिया है या फिर एनडीए गठबंधन है, दोनों ही जो है बागियों से परेशान है। जो थोड़े बहुत बागी रह गए हैं उन्हें भी अब आगे भले वो नाम वापस न लिए हों, लेकिन उनको मनाने का सिलसिला जारी रहेगा कि वो मान जाएं और प्रचार छोड़ दें। तो देखना है आगे और क्या कुछ होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये देखने को मिल रहा है कि बागियों की संख्या जो अधिक होती जा रही है, इसका एक असर ये तो नहीं है कि पहले विधानसभा चुनाव के लिए भी लोग कम आगे आते थे, कम लोग उम्मीदवार के तौर पर सामने आते थे, लेकिन अब जिस तरह से संख्या बढ़ी है, हर दल में हर सीट से जो उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं,
जैसी संख्या बढ़ती जा रही है, नाराज लोग ऐसे ही निर्दलीय के तौर पर अधिक आ रहे हैं। तो ये जो बागी हैं, बागियों की संख्या इसी वजह से ज्यादा होती जा रही है कि हर लोग अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं और जो पॉलिटिकल फील्ड में उतरते हैं तो उन्होंने भी इसे एक करियर के तौर पर अब इसका चुनाव किया है। एक समय था कि जो राजनीति का मैदान था उसको समाज सेवा के रूप में देखा जाता था, आज भी है, लेकिन अब समाज सेवा के साथ साथ उसमें करियर भी बनाने की बात होती है। तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं और जब वो उपेक्षित होते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और जब पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तब वो बागी बनकर मैदान में उतर जाते हैं। और एक दूसरी वजह, एक तो ये हुआ जो बागी बनकर उतरते हैं, दूसरी तरफ पार्टियां ये भी काम करती हैं कि जो आपके पार्टी में नहीं होते सडनली वो आते हैं और वो टिकट पा जाते हैं, और जो आपके कार्यकर्ता वर्षों से आपके लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें भी कई बार लगता है कि यार क्या हम सिर्फ झंडा ही ढोएंगे क्या, तो वो भी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो इसके लिए दोनों तरफ का कारक जो है वो इस चीज को प्रभावित कर रहा है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कार्यकर्ताओं की या राजनीतिक फील्ड में काम करने वालों की, और दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो एक पैरासूट से कैंडिडेट उतारने की जो परंपरा है कि दूसरे दल से लेकर आ गए, कभी कोई और आ गया और उसको कैंडिडेट बना दिया, या फिर कोई नेता है तो फिर उसके परिवार से किसी को कैंडिडेट बना दिया, तो इन चीजों की वजह से भी कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी जो है वो आती है और फिर वो गुस्से में जो है कई बार नॉमिनेशन कर देते हैं। तो ये दोनों तरफ जो है वो कारक मौजूद है। तो आज हम इसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बागियों की संख्या बढ़ी क्यों, और बागी जब चुनावी मैदान में हैं तो वो किसका खेल बिगाड़ सकते हैं और किसका खेल बना सकते हैं।